जय श्री राम। वेलकम टू सनातन ज्ञान की गंगा। सनातन ज्ञान की गंगा के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में पर्व त्योहारों की लाइन लगी होती है, भरमार होता है। और ऐसे में सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी मनाया जाता है। तो 2022 में नाग पंचमी कब है, इसके व्रत एवं पूजन की विधि क्या है और नाग पंचमी से जुड़ी कथाएं क्या है, पौराणिक कथाएं क्या है, इसके जानने की हम चेष्टा करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को ही नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इससे कुछ दिन पहले हरियाली तीज भी मनाया जाता है। 2 दिन पहले हरियाली तीज जो होता है सावन मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को होता है और हरियाली तीज के 2 दिन बाद नाग पंचमी पंचमी के दिन मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये लगभग जुलाई या अगस्त महीने में आता है। इस पावन पर्व पर स्त्रियां नाग देवता की पूजा करती हैं, सर्पों को दूध अर्पित करती हैं। इस दिन स्त्रियां अपने भाइयों तथा परिवार की सुरक्षा के लिए नाग देवता से प्रार्थना भी करती हैं। नाग पंचमी संपूर्ण भारत में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले नाग देवताओं की एक पारंपरिक पूजा है। नाग पंचमी महत्वपूर्ण दिनों में से एक है तथा यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। माना जाता है कि सर्पों को अर्पित किया जाने वाला कोई भी पूजा नाग देवताओं के समक्ष पहुंच जाता है। इसलिए लोग इस अवसर पर नाग देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में जीवित सर्पों का भी पूजन करते हैं। सर्पों को हिंदू धर्म में पूजनीय माना गया है। हालांकि अनेक प्रकार के नाग देवता हैं। नागलोक में तो नाग एक प्रजाति है जिसमें मनुष्य जैसे नाग होते हैं, इच्छाधारी भी नाग होते हैं। किंतु नाग पंचमी पूजन के समय में निम्नलिखित 12 नागों की हम चर्चा करते हैं। वो 12 नाग कौन कौन से हैं? अनंत हैं, बासुकी हैं, शेष हैं, शेषनाग, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक, पिंगल। इनमें से कुछ नाग तो आपने सुना भी है। ये जो बासुकी नाग है, ये बासुकी नाग के सहारे ही समुद्र मंथन हुआ था। कालिया नाग, ये वही कालिया नाग है जिसके फन पर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया था यमुना नदी में। तक्षक, ये वो तक्षक नाग है जहां से आपको ये भागवत पुराण की कथा शुरू होती है। राजा परीक्षित को जिसने डसा था वो तक्षक नाग था और वहीं से विष्णु पुराण की कथाएं भी शुरू होती हैं। तो इनमें से कुछ नाग हमारे जान पहचान के भी हैं। नाग चतुर्थी, नाग पंचमी तो आपने सुना ही होगा। नाग चतुर्थी ये होता है कि कुछ लोग नाग पंचमी से एक दिन पूर्व उपवास रखते हैं, जिसे चतुर्थी अथवा नागुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में नाग चतुर्थी अथवा नागुला चविति दिवाली के ठीक बाद मनाई जाती है तथा तमिलनाडु में मनाए जाने वाले 6 दिवसीय उत्सव सूर संहारम के साथ इसका मेल होता है। नाग पंचम, अभी हमने उत्तर भारत की बात की, नाग पंचमी। आंध्र प्रदेश की बात की हमने, नाग चतुर्थी, जिसको नागुला चविति भी कहते हैं। तमिलनाडु की हमने बात की जो सूर संहारम से मिलता जुलता है। गुजरात में नाग पंचमी अन्य राज्यों की तुलना में 15 दिन पश्चात मनाई जाती है। अमांत चंद्र कैलेंडर के अनुसार गुजरात में नाग पंचमी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के समय आती है। नाग पंचमी को गुजरात में नाग पंचम के नाम से जाना जाता है तथा कृष्ण जन्मोत्सव से 3 दिन पूर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन होता है और उस अष्टमी से 3 दिन पहले भादो मास के कृष्ण पक्ष के
अष्टमी से 3 दिन पहले भादो मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी के दिन गुजरात में नाग पंचम सेलिब्रेट किया जाता है। अब नाग पंचमी तो ये जनरल लोगों के लिए ये बात हो गई। कुंडली में जब हम देखते हैं तो कुंडली में एक अस्थाई कुंडली होती है, एक नौमास कुंडली हम विचारते हैं, और एक वार्षिक फल वाला कुंडली होती है। तो हम जब कुंडली विचार करते हैं तो देखते हैं कहीं वार्षिक कुंडली में सर्प दोष तो नहीं है, कहीं पूरी कुंडली में ही सर्प दोष तो नहीं है, काल सर्प दोष जिसको हम कहते हैं। तो काल सर्प दोष से जिनको मैंने बताया है कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष से निजात पाने का ये उत्तम मौका है नाग पंचमी। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से नाग देवता और शिव जी दोनों प्रसन्न होते हैं और जीवन के कई संकट मुसीबतें दूर हो जाती हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, अकाल मृत्यु का योग हो, ऐसे लोगों को नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा जरूर करनी चाहिए। इनके अलावा जिन लोगों को भी कुंडली में काल सर्प दोष हो, उन्हें नाग पंचमी के दिन इसके निवारण का उपाय भी करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन पूजा कैसे करें? नाग पंचमी पर व्रत भी रखा जाता है और जातक जो काल सर्प दोष का निवारण पूजा करा रहे हैं उन्हें चतुर्थी से ही व्रत प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसके लिए चतुर्थी को एक समय भोजन करें और बाकी दिन उपवास रखें। इसी तरह पंचमी को पूरा दिन उपवास रखें, शाम को भोजन करें, पूजा कर सुबह में शाम पूजा कर लें और शाम में भोजन करा करें। नाग देवता की पूजा के लिए चौकी पर नाग देवता का चित्र या मूर्ति स्थापित करें, फिर नाग देवता का आवाहन करें, उन्हें हल्दी रोली चावल से तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दीप करें, कच्चा दूध चीनी अर्पित करें, नाग देवता की कथा जरूर सुने, आखिर में नाग देवता की आरती भी करनी चाहिए। तो नाग पंचमी के दिन हमें क्या क्या करना है? अगर काल सर्प दोष है उसका निवारण का उपाय करना है। कुछ लोग काल सर्प निवारण के लिए नासिक में भी जाते हैं और नासिक में बाबा त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाकर के नाग पंचमी के दिन पूजा करवाते हैं, वो भी ठीक है। अन्यथा आप जहां रहते हैं वहां पर भी आप शिव मंदिर में जाकर के नाग पंचमी के दिन पूजा करा सकते हैं, उससे भी आपकी काल सर्प का दोष का निवारण होता है। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो व्यक्ति को 8, 9 या 10 मुखी रुद्राक्ष माला गले में धारण करना चाहिए और उन्हें महामृत्युंजय का जाप भी करने का सलाह दिया जाता है। ज्योतिष मास में सावन में नियमित रूप से राहु केतु के मंत्र जप से भी काल सर्प दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब जब हम ये सब कर लेते हैं, करने के पूजा पाठ करने के बाद से हमको नाग पंचमी की कथा सुननी होती है। तो नाग पंचमी की पहली पौराणिक कथा क्या है, ध्यान से सुनेंगे। पहली पौराणिक कथा के अनुसार किसी एक जगह पर एक किसान अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे थे। किसान के 2 पुत्र, 1 पुत्री और उनकी पत्नी, मतलब घर में 5 लोग थे। किसान हल चलाते थे और खेती करते थे। दुर्भाग्यवश एक दिन उनके हल के सामने, उनके हल के नीचे नागिन के 2 बच्चे फंस गए और उनके हल में फंस जाने के चलते वो नागिन के 2 बच्चे मर गए। उसके बाद से नागिन ने देखा, नागिन को बहुत दुख हुआ उसके बच्चों के मरने का और उसने बदला लेने का संकल्प लिया। रात के समय में जब किसान अपने बच्चों के साथ सो रहे थे तो नागिन उनके घर में जाती है और किसान को, उसकी पत्नी को, उसके 2 बच्चों को डस करके मार डालती है। घर के 4 लोग मर गए नागिन के डसने से। दूसरे दिन ऐसा कहा जाता है कि दूसरे दिन वो नागिन किसान की बच्ची को डसने के लिए आती है। जिस समय वो डसने के लिए आती है उस समय किसान की बच्ची कटोरे में दूध लेकर के नागिन के सामने रख देती है, हाथ जोड़ करके बैठ जाती है, उनसे क्षमा याचना करने लगती है। हम लोगों से जो कुछ भी गलती हुई है अनजाने में गलती हुई है,
आप हमारे उस अपराध को क्षमा करें। नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं और नाग देवता के प्रसन्न होने से वो जो नागिन है वो उस बच्ची को बोलती है, बच्ची तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं, हम तुम्हें क्षमा दान करते हैं, बताओ अगर कोई वरदान चाहती हो तो बोलो। बच्ची ने कहा, कृपा करके आप हमारे माता पिता एवं 2 भाइयों को पुनर्जीवित कर दीजिए, आप उनके प्राण छोड़ दीजिए, हम इसी में प्रसन्न हो जाएंगे। नागिन प्रसन्न हो चुकी थी और उन्होंने किसान को क्षमा कर दिया और इस तरीके से नागिन ने किसान की पत्नी और उनके 2 बच्चों को जीवन दान दिया। ऐसा कहा जाता है कि वो दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी का दिन था, जिस दिन उस बालिका ने उस नाग की पूजा की थी और तभी से नाग पंचमी की पूजा की प्रथा चलती आ रही है। ये पहली पौराणिक कथा है। दूसरी कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ जमुना नदी के तट पर बॉल खेल रहे थे। उनका बॉल नदी में जाकर के गिर गया। नदी में वो पहुंच जाते हैं बॉल को निकालने के लिए और उसी समय वो कालिया नाग जो उस क्षेत्र में दहशत फैलाए हुए था, कालिया नाग से उनका सामना होता है। कालिया नाग को कृष्ण भगवान पकड़ते हैं और उसके फन के ऊपर कृष्ण भगवान नृत्य करते हैं, मतलब उस पर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं और कालिया नाग को वो स्थान छोड़ देने के लिए आदेश देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो दिन था वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी का दिन था और इसलिए भी द्वापर युग से ही नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा पाठ करने की प्रथा चलती आ रही है। तो ये जो थी वो 2 नाग पंचमी की कथाएं थी, पौराणिक कथाएं थी। अब नाग पंचमी जब इतना महत्वपूर्ण है तो हमें जानना चाहिए कि इस साल 2022 में किस दिन नाग पंचमी पड़ रहा है और उसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस साल नाग पंचमी 2 अगस्त को इस साल नाग पंचमी 2 अगस्त को पड़ रहा है। 2 अगस्त को पंचमी सुबह 5:15 बजे से लेकर के 3 अगस्त की सुबह 5:30 बजे तक रहेगी। लेकिन आपको पूजा जो करना है 2 अगस्त को करना है और नाग पंचमी के पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो 2 अगस्त को सुबह 6:05 से 8:41 तक है। जिनको भी काल सर्प का दोष हो, भगवान शिव को जो प्रसन्न करना चाहते हो, चाहे जो भविष्य में आने वाली संकटों से निजात पाना चाहते हो, उन सभी को नाग पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजा करना चाहिए, नागों की पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इस तरीके से नाग पंचमी इस वर्ष में 2 अगस्त को हम सेलिब्रेट करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।